कद्दू का जिंदा यहाँ पर आप देखिए कार्यकर्ता मौजूद है और किस तरह से नारे लगा रहे हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस समय जो ये जुमलेबाज सरकार बीजेपी सरकार है, इनकी तानाशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑक्सीजन के लिए तड़फे ना, आपने देखा होगा जी तो मीडिया वाले हैं कि 200 रुपए का सिलेंडर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए में भी नहीं मिल पाया। आज आशीर्वाद आटा 32 रुपए किलो है। कल को यही अगर प्राइवेट होगा तो यही आटा 50-60 रुपए किलो मिलेगा। ये बच्चा जो है ना, इसको मोदी ने मारा है। हाँ बेटा, क्या चाहते हो किस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव जी की। अच्छा, क्यों? वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो कबीर दास ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। सो 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन। इस समय हम हजरतगंज में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए, जहां पर अखिलेश यादव की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भाई सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी पार्टियों के प्रचार में लग गई हैं। आज हम यहां पर खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह की भीड़ लगी हुई है। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से माहौल है। यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है यहाँ पर उनकी, और यहाँ पर चारों तरफ बैनर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। हजरतगंज में इस समय हम मौजूद हैं सपा कार्यालय के बाहर। कार्यकर्ताओं का भी तांता लगा हुआ है यहाँ पर। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो किसकी सरकार चाहते हैं और आखिर सत्ता में किसको लाए। हम देश में कृषि कानून लागू हुए, जिनको लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए। यहाँ पर हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ताऊ मौजूद हैं जो किसानों, आज उनसे हम बात करेंगे कि उनकी मांगे क्या हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से। जी सर, बताइए आपका नाम क्या है सर? हरेंद्र ताऊ जी, आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर? नहीं, मैं तो गाजियाबाद यहाँ लखनऊ किसी काम से आया था। अच्छा। यहाँ राजेंद्र चौधरी जो हैं वो हमारे रिलेटिव हैं, तो उनसे मैं थोड़ा मिलने चला आया था। अब यहाँ देख रहे हो इनका प्यार मिल रहा है किसानों का। ये भी तो सब किसान ही हैं। तो किसान के समय हो सकता है ये किसी अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सब पहले किसान हैं। क्यों कि अगर ये अनाज नहीं उगाएंगे तो देश खाएगा क्या? ये गरीब है, देखो इसे दिखाओ भाई, ये दिखाओ। इसको भी कानून वो प्रभावित करेगा कि जब जिस तरीके से अभी आप कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़फे ना, आपने देखा होगा तो मीडिया वाले हैं कि 200 रुपये का सिलेंडर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये में भी नहीं मिल पाया और लोग तड़प तड़प के मर चुके। उसी तरीके से जब ये अनाज, इस किसान का उगाया अनाज अडानी अंबानी जैसे गोदाउन में चला जाएगा, तो फिर सुबह शाम रोटी की बोली लगेगी कि सुबह लंच, जो सुबह नाश्ता करोगे वो आपको 50 रुपये किलो मिलेगा, दोपहर का खाना खाओगे वो आपको 70 रुपये किलो मिलेगा, और जब शाम को आप खाना खाओगे तो वो देखेंगे भूख कितनी है तो 100 रुपये किलो मिलेगा। क्योंकि वो जिस तरीके से आपको सिलेंडर मिला ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन किसके पास थी? उद्योगपतियों के। तो उद्योगपतियों ने खेल दिखा दिया, तो वही आपको अनाज में होगा। क्यों कि जब देश के अंदर कानून नहीं बना और उससे 3 साल पहले गोदाउन बन चुके हों, तो ये खेल होता है कि संसद बड़ी है या ये राजनेता बड़े हैं, वे उद्योगपति बड़े हैं। उद्योगपतियों की पहुंच संसद में घुस चुकी है, और वो संसद में जब भी उद्योगपति घुसेगा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और सड़कें सूनी हो गई थी, कोई आंदोलन कर नहीं पा रहा था। लड़के आंदोलन करते थे, जो बेरोजगार स्टूडेंट थे, तो उनको लाठियों से मारा और सीधा देशद्रोही। कोई और करता है सीधा पाकिस्तान कनेक्शन, सीधा देशद्रोही। तो जब भी किसानों से किसी ने पंगा लिया है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। आप इतिहास उठाओ, जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब भी किसानों ने पंगा लिया था उनसे, जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ था तब भी उनसे किसानों ने पंगा लिया था। और आज काले अंग्रेज हैं, वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, और इन अंग्रेजों ने भी किसानों से पंगा ले लिया। मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, और इस बार किसान मैदान में ऐसा इतिहास लिखेगा कि आसाराम के छोटे भाई झांसाराम, तुझे पढ़ना मुश्किल होगा।
भाई यहाँ पर किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है किसानों का, और इस समय लगातार जो है किसान धरनारत हैं। हर जगह पर धरनों का दौर लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर जो आज इस समय मुद्दा उठाया गया किसानों को लेकर, और यहाँ पर लगातार जो बातें चल रही है किसानों की, जो सरकार से लगातार मांगे करने में बैठे, आखिर उनसे हम यहाँ पर और भी लोगों से मौजूद यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके विचार क्या है, वो क्या कहना चाहेंगे इस पे। जी सर। मैम, मेरा नाम विक्की सिंह सलूजा है। मैं हरियाणा से आया हूँ और मेरी पैदाइश बनारस की है, मगर मैं 4-5 साल से हरियाणा में और किसानों के बीच लगातार मैं जा रहा हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ और इस समय जो ये जुमलेबाज सरकार बीजेपी सरकार है, इनकी तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले जो करनाल में लाठीचार्ज किया, उनको वहाँ पे खट्टर जी को काले झंडे दिखाने के ऊपर, तो इन्होंने जो लाठीचार्ज करके वहाँ किसानों पे जो अत्याचार किया है ना, ये उनको बहुत ही उन्होंने बुरा किया है। और लठ का जवाब इस बार अब किसान अपने ऊपर लठ नहीं खाएगा, लठ का जवाब लठ से देगा। और ये जो इनकी तानाशाही चल रही है, जो ये काले कानून है, इनको वापस लेने पड़ेंगे। तब 9 महीने से ज़्यादा किसान वहाँ बैठे हो गए हैं और 600 से ज़्यादा किसान वहाँ गुजर चुके हैं। एक बार भी ये योगी और मोदी जी के आंख में आंसू तक नहीं आया कि उनके लिए अफसोस जताया जाए। आप ये देख रहे हो कि यहाँ आज जो हम लोग यहाँ इतने लोग खड़े भी हैं, आज इन किसानों की देन है जो अनाज उगाते हैं। आज हम अनाज खा रहे हैं। आज लोगों को, अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कल को अगर ये प्राइवेट होगा, आज आशीर्वाद आटा 32 रुपये किलो है, कल को यही अगर प्राइवेट होगा तो यही आटा 50-60 रुपये किलो मिलेगा। आप सरसों का तेल देख लीजिए, आप अरहर की दाल देख लीजिए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, रसोई गैस देख, सारा कुछ महंगा है। मिडिल क्लास परेशान हो रही है, मगर अपने मुसीबतों के साथ वो लड़ रही है, क्योंकि उनको अपने घर का पेट पालना है, बच्चे हैं, सबका देखना है। तो ये अब ये जो तानाशाही कर रहे हैं, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, अब इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कलकत्ता में खेला हुआ था, इस बार यूपी में खेला होगा और बहुत अच्छे ढंग से खेला होगा। इनको बीजेपी सरकार अब पूरी फेल हो रही है, ये हार रही है, इसलिए ये बौखलाई है। कभी किसानों पे लाठीचार्ज, इनकी मांगें पूरी नहीं करनी, कभी किसी के ऊपर देशद्रोही का कर देना। अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उनको कहते हैं कि इसको जेल में डालो, इनको पर मुकदमा डाल दो, इनको पर कोई भी अगर कुछ बोलता है तो इस बार बीजेपी सरकार हार रही है और किसान अपने हक लेके जाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बेटा, क्या चाहते हो, किस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव जी की। अच्छा, क्यों? वो बहुत अच्छा काम करते हैं, योगी जैसे नहीं है वो। अच्छा भाई, और यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे और बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार है और क्या। जी बताइए सर। अखिलेश भैया की सरकार। अच्छा, क्यों चाहते हैं आप अखिलेश? अच्छा काम करते हैं वो। अच्छा, कोई उनके कार्य बताइए। एक्सप्रेस वे, लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन, मेट्रो उन्होंने चालू की, और उसके बाद 100 नंबर, 108 नंबर, 10-90 महिलाओं के लिए, जिसने योगी जी ने, ये खाली नाम बदलने में बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ नहीं करते। इनसे कहीं भी करवा लो, नाम बदलवा लो योगी जी से, और कोई काम नहीं है इनका। योगी जी अपना नाम बदल लेते तो सबसे अच्छी बात रहती। वो कबीरदास ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा या अपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि कहते हैं कि हम गुंडा राज बंद कर रहे हैं, हम गुंडों को समाप्त कर रहे हैं। योगी जी अपने दिल में झांक कर देख ले, क्यों, क्या, कितनी मुकदमा को मुख्यमंत्री बनते हुए वापस लिया उन्होंने अपना, ये चीज़ देख ले। और महंगाई तो इतनी कमर तोड़ हो गई कि हमारे एक बाबा जी थे, कहते हैं लोग कि यादव ही बिरादरी से, बाबा रामदेव, मैंने अपने आँखों से देखा है टीवी पर उनको बोलते कि ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो टीवी पर बोलते क्या थे कि ये बताइए कि सिलेंडर जो है 400 का मिलेगा तो लेंगे कि 250 का मिलेगा तो लेंगे। तो बोले क्या, पब्लिक बोली क्या, नहीं 250 का मिलेगा तो लेंगे। अब बताइए कि ये सरकार में सिलेंडर क्या रेट हो गया आज के डेट? 900, उस समय 400 था, अब इस समय जो है 900। क्या चाह रहे हैं? सरसों का तेल का दाम बढ़ा, रिफाइन का दाम बढ़ा, 190 रुपये लीटर है तेल। कितना? 190।
कि 190 रुपया थे। भाई सबको पता है कि महंगाई- यहाँ पर रसोई गैस भी महंगी हो गई है और सब जानते हैं यहाँ पर। ये बच्चा यहाँ पर क्या करते हो बेटा तुम? हम पार्टी कार्यकर्ता हैं समाजवादी। पार्टी कार्यकर्ता। इस बच्चे की मेहनत देखिए। यहाँ पर अभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और लगातार ये यहाँ पर बना हुआ है। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनके विचार हम जानने की भी कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी सर। ये बच्चा जो है ना, इसको मोदी ने मारा है। ये मोदी ने मारा। मैं बताऊंगा उदाहरण देके कि जब मोदी आया उसने कहा कि विकलांग को दिव्यांग कर देते हैं। वो नाम बदलने वाली बात बताता हूँ। और जिस दिन दिव्यांग किया उसी दिन सुपर फास्ट ट्रेनों से जो विकलांग कोच था खत्म। और अब क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में विकलांगों की नौकरियां थी वो खत्म। अरे जब तक 2 लाख दे हो ना, जब तक कहाँ नौकरी मिलने वाली है भैया। और क्या किया कि क्योंकि मैं उसको आसाराम का छोटा भाई झांसाराम कहता हूँ, फोटो लगा लेना दोनों की बराबर में, आपको पता चल जाएगा। क्यों कि जब आसाराम के आश्रम में जाता था तो ये कहता था यही मेरा गुरु है सबसे बड़ा। किसी भी बीजेपी वालों का उठा के फोटो देख लेना, वीडियो उठा लेना, सबका गुरु आसाराम था। और जिसके गुरु ऐसे होंगे चेले कैसे होंगे? झांसाराम जैसे। एक मिनट इधर लाइए। अब मैं अंतिम यही शब्द बोलना चाहता हूँ चलिए आ रहा हूँ अभी अंदर। कि एक नेता जयप्रकाश नारायण सिंह ने जो है आवाज दिया था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। और उस नीति पर ये समाजवादी कार्यकर्ता चल करके इस मोदी और जोगी लुच्चों की सरकार को समझा देंगे कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त कर। जय हिंद। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? बात रही नाम बदलने की और विरासत लाने की, जैसे अलीगढ़ का हरिगढ़ रखा गया है। हम कह रहे हैं हमारा पेट्रोल डीजल भी विरासत में 50 वाला दे दीजिए। बड़ा बहुत धन्यवाद होगा आपका योगी जी और मोदी जी। विरासत की बात है ना, विरासत आप भी मैं लौटा दीजिए। जो आप 100-110 करके हमारा 50 में लौटा दीजिए। हमारा सिलेंडर हमारा 250 कर दीजिए। विरासत उसी से क्यों, नाम से विरासत हो जाएगी। GDP कितनी बढ़ जाएगी? 7 से 0 चली गई है, कोई बोलने वाला नहीं है। -23 तक चली गई। ये विकास होता है? अगर इन लोगों की विकास की परिभाषा पहले किसी मंत्री से पूछ ले जाए, हमें लगता है वो भी नहीं पता होगा बाबा जी को कि विकास में क्या क्या शब्द आता है। जुल्मी कब तक ठीक है? जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा समाजवादी के नारों से। अब इस बच्चे की जरूरत ले ली। हाँ बेटा, कार्यकर्ता हैं आप यहाँ के? जी। वो भी अच्छा बताइए, आपको सारी सुविधाएं कहाँ से मिलती हैं? जी समाजवादी पार्टी से। अच्छा। अभी हम आपको एक चीज़ और बताने वाले। अभी हम कल गए थे हजरतगंज जी। भाजपा कार्यालय पे। एक गरीब इंसान था, वो एप्लीकेशन लेके अंदर जाना चाहता था। उसे गेट वाले भगा दिए। अच्छा। गाली वाली सब देके। वहाँ पे बंसल जी थे, नाम नहीं ज़्यादा मालूम मगर उनका गाड़ी नंबर मालूम है 0044 UP 32। उनने उनको भगा दिया। भाई देश के हालात सभी को पता है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनके विचार जाने और उनकी जो सोच है वो भी कई हद तक सही है कि देश में जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं उस हिसाब से सरकार को बहुत बड़ा अहम फैसला लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देश में लगातार लोग उनके निर्णय से मात खाए हुए हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का जिंदा। यहाँ पर आप देखिए कार्यकर्ता मौजूद है और किस तरह से नारे लगा रहे। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।